कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में हम लोग वनस्पति के अवयव में सबसे पहला हमने जड़ की रचना, उसके कार्य प्रकार देखे। फिर उसके बाद में हमने देखा तना की रचना देखी। फिर उसके बाद में पत्तियों की रचना, उसके कार्य देखा। हाँ, पीपल की पत्ती और गुंडल की पत्ती में अंतर। अब हम चौथा अंग देख रहे हैं, जड़ तना पत्ती हो गया। चौथा अंग हम देख रहे हैं फूल। फूल जो है किसी भी वनस्पति का सबसे मुख्य भाग होता है। देखो, किसी भी पौधे को देखते हैं तो सबसे ध्यान हमारा फूल की तरफ या फल की तरफ जाता है। तो फूल की रचना कैसी होती है, अब हम लोग देखेंगे। फूल में सबसे पहले डंठल होता है, नीचे की ओर डंठल पाया जाता है। डंठल, फूल में डंठल पाया जाता है। अभी जब हम लोग मिलेंगे, फूल है ना, कितने फूल है, तो फूल को हम देखेंगे तो फूल में नीचे की ओर क्या पाया जाता है, डंठल पाया जाता है। जैसे यहाँ पर ये फूल दिख रहा है, इसमें नीचे की ओर क्या है, डंठल पाया जाता है। फिर फूल में इसके ऊपर, फूल के थोड़ा सा ऊपर ऐसी फूली हुई रचना पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं पुष्पाधार। गुलाब का फूल वगैरह हम लोग तोड़ते हैं तो वहां पर देखो, पंखुड़ियां निकालने के बाद नीचे जो बचा रहता है वो क्या कहलाता है, पुष्पाधार। अभी इसी पुष्पाधार में, यहाँ पर इस फूली हुई भाग में, यहाँ पर फूल का डंठल हो गया, पुष्पाधार हो गया। अब फूल की रचना चालू हो रही है कि फूल में कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहला फूल का अंग होता है, आपने देखा होगा, फूल में ऐसा हरे रंग का भाग दिखाई देता है, इसको कहते हैं नीदल पुंज। फूल में जो हरे रंग का भाग दिखाई देता है, इसको हम लोग कहते हैं नीदल पुंज कहते हैं। तो ये हमारा नीदल पुंज हो गया, नीड़ा पेंदिल है। ये क्या करता है, नीदल पुंज का क्या कार्य है, ये फूल के अंदर जितने भी अंग है, कली रूप में देखो रहता है, तो उस समय हरा भाग हमको दिखाई देता है। उस समय ये जो है कली के रूप में ये ऊपर से दिखाई देता है, और जब फूल खिल जाता है तो नीचे उसके देखो हरा भाग दिखाई देता रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोला तक। तो ये नीदल पुंज है, ये फूल के अंदर के भागों की रक्षा करता है। अब फूल में दूसरा भाग क्या दिखाई देता है हम लोगों को, इस प्रकार दल दिखाई देते हैं, जो पंखुड़ियों से बना होता है। अभी मैं धतूरे के फूल से समझा रही हूँ, बाद में दूसरे फूल से देखेंगे हम लोग। तो ऐसे करके हम लोगों को क्या दिखाई देता है, दल दिखाई देता है। पंखुड़ियाँ जो हम लोग निकालते हैं, जैसे आएगी क्या, नहीं आएगी क्या, आएगी क्या, नहीं आएगी क्या, ऐसे करके हम लोग जो फूल की पंखुड़ियाँ तोड़ते हैं। ये क्या है, फूल का दूसरा भाग है या दूसरा मंडल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज। दलपुंज कहते हैं। ये हर फूलों में अलग अलग रंग का रहता है। जैसे धतूरे में सफ़ेद रंग का होता है, गुंडल में लाल रंग का होता है, कमल में गुलाबी रंग का होता है, मोगरे में सफ़ेद रंग का होता है, चंपा में थोड़ा सा लाइट पीले रंग का होता है। ऐसे अलग अलग फूलों में अलग अलग रंग का होता है। ये फूल का दूसरा भाग है। अब फूल का तीसरा भाग पुमंग। आप लोगों ने फूल की पंखुड़ियां निकालने के बाद देखा होगा, इस प्रकार इसको कहते हैं हम लोग पुमंग। ये फूल का तीसरा भाग है, और फूल का ये नर या पुरुष भाग है, यानी पुल्लिंगी भाग है फूल का। एक पुमंग जो है, अभी एक अलग से यहाँ रचना बना के दिखाती हूँ कि एक पुमंग जो है किससे मिलके बना होता है, पुंकेसरों से मिलके बना होता है। इसको पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, नीचे जो ये रचना होती है ये वाली, इसको कहते हैं पुतंतु। 2 मिनट थांबीत जाए। और फिर यहाँ पर ऐसी फूले रंग की रचना होती है, इसको कहते हैं परागकोश। यानी ये फूली हुई रचना परागकोश है, और ये जो है पुतंतु है। अब इसके अंदर में ऐसे छोटे छोटे गोल रचना दिखती है, इसको हम लोग कहते हैं परागकण। तो ये एक पुंकेसर की रचना है। ये फूल का नर भाग है और पुष्प का तीसरा मंडल है। अब उसके बाद देख रहे हैं हम लोग फूल का चौथा भाग। ये होता है जायांग।
फूल का चौथा भाग है जायांग। अब एक जायांग की रचना देखते हैं। ये फूल का स्त्री भाग या मादा भाग होता है, यानी स्त्रीलिंगी भाग होता है। एक जायांग की रचना हम लोग देखते हैं इस प्रकार। नीचे की ओर इस प्रकार गोल रचना होती है, जिसको अंडाशय या बीजांड कोश कहते हैं। अंडाशय या बीजांड कोश, जिसमें बीजांड भरे होते हैं। फिर ये नली जैसी रचना होती है, इसको वर्तिका कहते हैं। ये किसकी रचना है? एक स्त्री केसर की। जायांग किससे मिलकर बना होता है? स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। और स्त्री केसर के ये 3 भाग होते हैं। पहला हो गया फूली हुई रचना अंडाशय, दूसरी वर्तिका, और इसके ऊपर इस प्रकार कटोरी जैसी रचना होती है, जिसको कहते हैं वर्तिकाग्र, या इसी का दूसरा नाम क्या है? स्त्री केसराग्र, यानी स्त्री केसर का आगे का भाग है, इसलिए इसको कहते हैं स्त्री केसराग्र। तो ये स्त्री केसर के 3 भाग है। अब यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को, ये वाला भाग जो है वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और नीचे यहाँ पर अंदर जो है, जो निदल पुंज के अंदर जो है, ये अंडाशय जैसी रचना होती है। और इसी अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। तो ये फूल के ये फूल के मतलब फूल के इन चारों भागों में सबसे 2 मुख्य भाग कौन है? पुंबंग और जायांग, जिसी के द्वारा फल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक दूसरा फूल लेते हैं इसी को समझने के लिए। एक डंठल, ये हो गया हमारा डंठल, गुंडल का फूल ले रहे हैं हम लोग। आपके आसपास यदि ये फूल दिखेंगे, कुंडल के फूल में हम लोगों को 5-6 पंखुड़ियां दिखाई देती है इस प्रकार। तो सबसे नीचे की ओर जो है डंठल दिखाई देता है। फिर उसमें देखो, डंठल के बाद उसमें ऐसे हरे रंग का भाग दिखता है, यानी पुष्पाधार, और पुष्पाधार में से ऐसे जो है हरे रंग का भाग दिखाई देता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? निदल पुंज, फूल का दूसरा भाग। ये हो गया पुष्पाधार फूली हुई रचना, और हरे पंखुड़ियों वाली रचना क्या कहलाती है? ये निदल पुंज। गुंडल के फूल को याद कीजिए, जो हम लोग गणपति को चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी रचना दिखाई देती है लाल रंग की, कोई कभी कभी गुलाबी, कोई सफेद भी होता है, तो वो क्या है? दल पुंज, दल दिखाई देते हैं उसमें। फिर उसके बाद में अंदर से देखो इस प्रकार एक नली निकली होती है, देखा होगा आपने, है ना? इसमें ऐसे छोटी छोटी रचना निकलती है, ऐसे फूली हुई रचना दिख रही है। ये क्या है? फूल का तीसरा भाग, पुमंग, जो हमने ये बनाया था यहाँ पर। इसमें ये फूली हुई रचना क्या है? परागकोश है, और ये पुतंतु है। तो ऐसे गुंडल के फूल में अनेक पुंकेसर होते हैं, अनेक पुंकेसर होते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार देखो 5 ऐसा दिखेगा हम लोगों को, यानी यहाँ पर ये क्या है? स्त्री केसर, स्त्री केसर का वर्तिकाग्र वाला भाग, यानी 5 यहाँ पर वर्तिकाग्र वाला भाग है। ये वर्तिका है, और नीचे जो है अंडाशय होता है। तो ये फूल की रचना हो गई हमारी गुंडल के फूल की। मतलब आपको फूल के विभिन्न भाग समझ में आ गए। अब इसके बाद ये फूल में उमंग और जायांग का क्या महत्व है? जिस समय अब फल कैसे बन जाता है उससे आपने देखा होगा, जिस समय ये फूल अच्छी तरह से खिल जाता है, और खिलने के बाद क्या होता है? इसके परागकोश फटता है, और फटके इसमें से क्या बाहर निकलते हैं? पराग कण बाहर निकलते हैं। मतलब ये जो है हमारा यहाँ पर पराग कण भरे हुए, ये पराग कण बाहर निकलते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र पर, यहाँ पर गिर जाते हैं। अब कैसे गिरते होंगे? क्या अपने आप यहाँ से चले जाते हैं? नहीं, तितलियां हो गए, कीटक हो गए, कोई पक्षी हो गए, या हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, ये जैसे उनके पैरों से चिपक के कीटकों के चिपक से यहाँ पर पहुंच जाते हैं, या फिर हवा पानी के द्वारा उड़कर जो है ये पराग कण बाहर निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, फिर वहां से पराग नली निकलती है, और वो नर वाला भाग जो है परागकण अंदर पहुंचता है। कहां पर? यहां पर क्या है? अंडाशय है। इस अंडाशय में क्या भरे होते हैं? बीजांड भरे होते हैं, इस प्रकार।
हम लोग ब्लेड से यदि इसको काटेंगे इसको, तो इस प्रकार जो है क्या निकल लेते हैं, इसमें बीजांड भरे होते हैं। तो यहाँ से परागकण गया अंदर और जाके यहाँ पर बीजांड कोश में जो बीजांड भरे होते हैं उनके साथ उसका संयोग होता है। तो परागकण का बीजांड के साथ संयोग की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो ये निषेचन होता है किस क्रिया के द्वारा होता है, परागण क्रिया के द्वारा। परागण क्रिया किसको कहते हैं कि यहाँ से परागकण का बीजांड तक पहुंचना, ये परागण की क्रिया है। और जब निषेचन होता है तो ये पूरा का पूरा अंडाशय किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है। और इसके जो बीजांड होते हैं वो बीज में बदल जाते हैं। इससे आपने देखा होगा, कभी आप नेनुआ की बेल याद कीजिए, करेला भिंडी वगैरह याद कीजिए, तो फूल खिला रहता है, उसके बाद में देखो थोड़े दिनों बाद वो फूल सूख जाता है और छोटी सी एक भिंडी या छोटी करेला या छोटा नेनुआ हम लोगों को वहाँ पर लटका हुआ दिखता है। तो इस प्रकार ये क्रिया हो जाती है जिसके कारण ये फल में बदल जाता है और उसमें ये बीज हम लोग को दिखाई देते हैं। आप एक बैगन को याद करते हैं हम लोग, बैगन। तो बैगन हमने देखा है, बैगन में देखो यहाँ पर डंठल दिखती है, उसके बाद देखो ये हरे रंग का ऐसा भाग दिखता है हम लोग को बैगन में। ये क्या है, बैगन का ये नीदल पुंज है। और ये पूरा जो है इसकी दल पुंज झड़ गया। अब इसके बाद पूरा का पूरा बीजांड कोश ये जो है किसमें बदल जाता है, फल में। और इसमें बीजा दिखाई देते हैं और जो बीजांड रहते हैं वो फल में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये फूलों की रचना, फूल की रचना हो गई। फूल में दो मुख्य भाग क्या देखा हमने, पुमंग और जायांग, जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार जो है फूल की रचना में हमने क्या देखा कि फूल के कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहला डंठल देखा, नीचे पुष्पाधार। फूल के 4 भाग होते हैं। हरे रंग का भाग निदल पुंज कहलाता है। रंग वाला जो पंखुड़ी वाला भाग होता है वो फूल का दलपुंज वाला भाग है, जो किसकी रक्षा करता है, जायांग और पुमंग की रक्षा करता है। फिर बाद में तीसरा भाग देखा हमने पुमंग। ये फूल का जो है पुल्लिंगी भाग होता है, जो इस पुंकेसर से मिलकर बना होता है। ये पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक परागकोश और दूसरा पुतंतु। परागकोश के अंदर परागकण भरे होते हैं। फिर फूल का जो है हमने कौन सा भाग देखा, चौथा भाग जायांग देखा। जायांग किससे मिलकर बना होता है, स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, एक वर्तिका वगैरह ऊपर का भाग, दूसरा ये नली जैसी रचना वर्तिका, और फिर उसके बाद ये अंडाशय नीचे की फूली हुई रचना। तो ये स्त्री केसर है, ये फूल का स्त्री भाग है। यदि हमको अंतर आता है कि पुमंग और जायांग में अंतर बताओ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहला अंतर कि पुमंग क्या है, फूल का तीसरा भाग है। यहाँ पर जायांग क्या है, फूल का चौथा भाग है, यानी सबसे अंदर वाला भाग है। फिर दूसरा अंतर क्या बताएंगे कि पुमंग जो है ये फूल का पुल्लिंगी भाग होता है, जबकि जायांग फूल का स्त्रीलिंगी भाग होता है। पुमंग किससे मिलके बना होता है, पुंकेसर से मिलके बना होता है, और जबकि जायांग जो है स्त्री केसरों से मिलके बना होता है। पुंकेसर के 2 भाग, परागकोश और पुतंतु। स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इस प्रकार हम लोग पुमंग और जायांग में अंतर बता सकते हैं। वैसे ही आप निदल पुंज और दलपुंज में भी अंतर बता सकते हो। फूल का सबसे बाहरी हरे रंग का भाग क्या कहलाता है, निदल पुंज, और दलपुंज फूल का दूसरा मंडल या दूसरा भाग जो रंगीन होता है वो क्या कहलाता है, दलपुंज। फिर दूसरा अंतर बता सकते हो कि निदलपुंज जो है फूल के तीनों भागों की रक्षा करता है, दलपुंज, जायांग और पुमंग की, जबकि दलपुंज क्या करता है, पुमंग और जायांग की रक्षा करता है और कीटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर हमने ये फूल की रचना देखी। अब ये फूल से फल बन गया, हमने देखा किस प्रकार बना कि परागकण किस प्रकार बीजांड के पास पहुंचते हैं और ये अंडाशय में रूपांतरित हो जाते हैं। तो अब हम लोग फल की रचना के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। अब आपके पास यदि फूल आता है तो आप इस फूल का निरीक्षण करेंगे। देखो यहाँ पर ये डंठल दिख रही है, नीचे की ओर ये हरे रंग का भाग दिख रहा है, इसको निदल पुंज कहते हैं। ये रंगीन भाग क्या दिख रहा है हम लोगों को, दलपुंज है। और यहाँ पर देखो ये खूब सारे क्या दिख रहे हैं, पुमंग वाला भाग, पुंकेसर। देखो खूब सारे पुंकेसर, और सबसे बीचों बीच जो है क्या दिखेगा, फूल का जायांग वाला भाग यानी स्त्री केसर। तो इस प्रकार ये फूल की रचना है। अब हम लोग आगे के वीडियो में जो है फल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आपके पास यदि कोई फूल मिलता है तो आप उसको निरीक्षण कीजिए और देखिए।